से सुनना, अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर, चोरों की दृष्टि अवश्य होगी, और सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि अवश्य होगी, और यदि शंकर की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की दृष्टि जरूर होगी। ये पक्का है। वो विश्वनाथ आप पर दृष्टि रखेगा, मेरा शंभु आपको देखेगा, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है। उठा गंगा का जल और ले जा। उठा गंगा का जल। स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर। उठा गंगा जल और चली जा। तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं। मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले, अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से। यही तो गंगा बह रही है। महाराज बहुत बहुत अंतर है, बहुत ध्यान देना। जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़कियां देखी जाती है, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़के देखे जाते हैं, पर जिस समय पर विवाह हो जाता है लड़की न अन्य लड़के को देखती है, न अन्य लड़का किसी अन्य लड़की को देखता है। किसी लड़की को संबंध बन गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। उसी तरह गंगा तो अविरल बह रही है, पर किसी सदगुरु ने, किसी संत ने अगर कह दिया कि तू गंगा का जल ले जा, मतलब अब यह संबंध पक्का हो गया। श्रीमद् भागवत में एक भजन आप हमेशा सुनते आए होंगे महाराज। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बुला के मेरे फेर डलवा दो, और मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। हमेशा अपन भागवत जी में ये भजन बहुत सुने महाराज, कि जब गुरु सदगुरु कोई संत एक बार भावर डलवा देता है, बस वो संबंध फिर पक्का हो गया। अभी तक गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी, पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे गंगा ले जा, तो फिर स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हुआ। अच्छा किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंडे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं, पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं, और तुम तो अब बता रही हो, हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा। अब जाओ। अरे गुरु जी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति व्रत। अब फिर बोली गुरुजी, बीच में जब फोन आए कई लोग, हमें नवरात्रि आने वाले तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रि का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया।
अब भगवान से आशा लगा के बैठी है कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे। तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ, ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा, गुरुजी के उठा लो। पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया।